15th August. Welcome to my channel. Being happy. Today is the Independence Day, the day of freedom. और आज हम बात करेंगे फ्रीडम के बारे में। हर एक आदमी कैसा फ्री हो जाए, कैसा खुश रहे हर समय। यूँ तो कह सकते हैं कि हम 15 अगस्त को फ्री हो गए। हम यूँ तो अपने आप को समझ सकते हैं कि हम फ्रीडम में जी रहे हैं, लेकिन मित्रों, ये कोई फ्रीडम सिर्फ व्यक्तियों से है। अपने मातृभूमि को हमने फ्री करा करके भी अभी भी हम कुछ मानसिक स्थितियों के गुलाम हैं। भ्रष्टाचार, अहंकार, गुस्सा, ये अभी भी हम इस बातों से फ्री नहीं हो पाए। तो आइए, आज का टॉपिक रहेगा कि कैसे हम अपने मन के विकारों से, क्योंकि मन ही आज हमको शासित करता है, मन ही हमको आज कंट्रोल करता है और हमारा विवेक बार बार कोशिश करता है कि हम उससे फ्री हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। फ्रीडम, टोटल फ्रीडम तो वही होगा जब हम अपने मन से मुक्त हो जाए, अपने अहंकार से मुक्त हो जाए, अपने गुस्से से, अपने ईर्ष्या से, अपने द्वेष से, अपने लालच से, अपने लोभ से। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा अपने आप नहीं हो पाता, कुछ जतन करना पड़ेगा। जतन का मतलब आप कुछ समझ रहे होंगे। एक तो हम डेली रूटीन में कुछ न कुछ जमा कर लेते हैं। गुस्सा डेली रूटीन की वजह से एक मोमेंटम आ जाता है मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर ग्रंथियाँ बन जाती हैं और वो ग्रंथियाँ खाली नहीं हो पाती, वो ग्रंथियाँ फ्री नहीं हो पाती, इसीलिए वो फ्रीडम नहीं मिलता। तो उन ग्रंथियों को विसर्जित करना एक जतन कह सकते हैं जिसको। वो ग्रंथियाँ हमसे कैसे विसर्जित हो, एक दो तरीके जो मैं इन दिनों समझा हूँ, सीखा हूँ, और वो एक दो तरीके जो मेरे ख्याल में आए हैं। एक तो हम डेली रूटीन में एक तो बैठे होते हैं कुर्सियों में, अपने अपने ऑफिसों में, तो वो एक जमा हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। दूसरे कोई खड़े ही रहते हैं। तो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द आइडियाज वेयर यू कैन रिलीज योर सेग्रीगेटेड थिंग्स इन माइंड। पैदल चल दिए, थोड़ा सा खिलखिला कर हंस दिए। इसलिए जो शहरों में गार्डन्स बने हुए हैं, गाँवों में, खेतों में जो हरियाली, जितना हम प्रकृति के बीच रहेंगे, इसलिए आपने देखा नहीं, जब हम प्रकृति के बीच में जब जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशगवार लगता है। जब हम गार्डन से लौट कर आते तो हमें बड़ा फ्रेश लगता है, क्योंकि ये जो प्रकृति माँ है, ये जो प्रकृति माँ है, ये हमें बहुत रिलैक्स करती है। हम नहाते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते हैं, अच्छा लगता है। तो ये हो गए हल्के फुल्के, थोड़े हम रिफ्रेश हो गए। लेकिन मन के विकारों से मुक्त होने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, जतन। और वो जतन के बारे में अभी मैं गुरुओं ने मन के विकारों से कैसे पार हो, इसके बारे में अलग अलग सिस्टम, अलग अलग विधियाँ दी है कि आप अपने बारे में थोड़े से होशपूर्वक हो जाओ, थोड़े से अपने अंदर जाओ। एक बार जैसे आप अंदर जाते हो तो अपने को समझ में आता है कि मेरा विवेक क्या है,
मैं किस लिए इस जगत में उतर गया हूँ, आ गया हूँ। हमारा मूल नचर, मूल स्वभाव जो मेरी समझ में आया है वो है प्रसन्न रहना, खुश रहना, आनंदित रहना। और हम है कि पूरे तनाव को लेके दिन भर अपने सर में घूमते हैं। तो ये होता है मन, इसमें कोई किसी की कोई गलती नहीं। ये नेचुरली हमारे अंदर, जैसे कि समझ के चलिए एक कमरा अगर कई दिनों से बंद रहे, हम उसमें झाँकें, उसमें रोशनी न पड़े, हम उसकी झाड़ू बुहारी ही न करें, तो क्या होगा? बाय नेचर द डस्ट विल बी सैग्रीगेटेड ऑन द फ्लोर। अगर कई दिन हमने बंद करके रखा, अगर उस पर रोशनी पड़े, हम झाड़ू लेके घूमें और उसको साफ करें, तो हम बाहर तो साफ सफाई कर देते हैं आंगन की, लेकिन अंदर के शरीर के, मन के अंदर के जो गंदगियाँ हैं उनको साफ करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो इन दैट केस द मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर फिट फॉर्म माइंड एंड बीइंग हैप्पी। तो झाड़ू बुहारी और हमारे मन के अंदर की साफ सफाई के लिए 2-3 बातें होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से सबसे पहली बात जो है, जो सांस होती है, इन्हीं के माध्यम से हमारी विचार बनते हैं। तो अगर सांस, जब भी हम टेंस्ड हो तो लंबी लंबी सांस ले, लंबी, जैसे कि लंबी छोड़ा, लिया, तो हम तुरंत इंस्टेंट एक रिलैक्सिंग मूड में आ जाते हैं, थोड़ा सा हल्का लगना शुरू होता है। दूसरा, दांतों के बीच में अगर हम अगर ये एक वैज्ञानिकों ने प्रूव भी किया है कि अगर हम कुछ भी जो तनाव जमा होता है दांतों के अंदर, वो जमा हो जाते हैं, इसलिए सड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। तो अगर हम वो दांत ऐसे भींच दें, ऐसे, और मुट्ठी भींच दें, तो भी हम इजीली रिलैक्स्ड हो जाते हैं और उसके बाद छोड़ दें। दूसरा तरीका, छोटे शॉट, जो किसी को पता ही ना चले जब भी हम तनाव में आते। और तीसरा, ये जो कंधे हैं ना, कंधे, ये शोल्डर्स, ये शोल्डर्स ये तनाव में आते हैं। तो सांस, कंधे, और तीसरा आता है फिर आँख बंद करके मन की तरफ। ये 3 अगर हम थोड़े से शिथिल कर लें, थोड़े देर के लिए आँख बंद कर लें, सांस की तरफ देखें, थोड़ी लंबी लंबी सांस लें, तीसरा कंधे की तरफ देखें, तो कंधे टाइट महसूस होंगे। इन 3 चीज़ों को अगर हम सॉफ्ट कर लें तो थोड़ा सा इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक फ्रीडम का अनुभव होगा आपको। 5 मिनट, मैं तो कहूँगा 1 मिनट भी अगर आपने सघनता से कर लिया, इंस्टेंट रिलैक्सेशन के ऊपर मैं कंप्लीट एक सीरीज़ या फिर कुछ वीडियोस लेके आऊँगा कि हमें इंस्टेंट रिलैक्सेशन कैसे मिले। आजकल ज़माना चल रहा थोड़ा इंस्टेंट, कोई भी चीज़, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट गुलाब जामुन, इंस्टेंट खाना, है ना, ये सब अभी इंस्टेंट आ गया। तो क्यों ना इंस्टेंट रिलैक्सेशन, इंस्टेंट फ्रीडम। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए तो 150 साल लगे, लेकिन आप मन के फ्रीडम से थोड़ा थोड़ा, हल्का फुल्का, कभी अपने आप के अंदर देख करके फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन इज़ द अल्टीमेट आंसर फॉर दैट। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैं आने वाले दिनों में कुछ पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, वीडियोस भी डालूँगा। तो उन वीडियोस में आप इंस्टेंट रिलैक्सेशन और फिर कुछ डीप मेडिटेशन के भी
कुछ रात में सोते सोते रिलैक्स होकर के भी मेडिटेशन के, तो ऐसे कुछ वीडियोस आएंगे जो आपको बहुत मददगार होंगे मेरे खुद के अनुभव से, जिससे कि मुझे खुद को जो गुड फील आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज का दिन 15 अगस्त, और 15 अगस्त में आज 75 साल हुए हैं। 75 साल जिस दिन तिरंगा फहराया था नेहरू जी ने, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने, और आज का दिन जो मोदी जी झंडा फहरा रहे हैं। तो 75 साल डायमंड जुबली आप सभी को मुबारक हो। मेरी आने वाली वीडियोस अवश्य देखें, जिसमें मैं बाहर के फ्रीडम से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है इंटरनल फ्रीडम, मन से फ्रीडम, उसके बारे में मैं आपको बताना। A few moments later. ऊपर वो बालकनी में वो उधर है, वो नहीं हुआ था क्या? नहीं ऊपर है क्या? क्योंकि ये वाली मेरी पैंट नहीं है ना। हाँ, ऊपर फुल पैंट है तेरा, शॉर्ट्स नहीं है। शॉर्ट तो बालकनी की दरवाजे पापा की है वो।